हरे कृष्णा। अब बताओ आवाज आ रही है क्या? वो मैंने माइक को ऑन नहीं किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक है ना। हरे कृष्णा। अब जो सुन रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, वो मुझे बताएं कि आवाज आ रही है कि नहीं। हाँ, मनीष जी ने कहा जी आ रही है। वेरी गुड। हमने हमने मैदान जीत लिया। वेरी गुड। चलो पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। दरअसल ये कॉर्डलेस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके माइक का स्विच ऑन करना पड़ता है। और पहले वाला मेरा सिस्टम था वो लीड का था, उसमें ऑन ऑफ का कोई चक्कर नहीं था। मैं भूल गया ऑन करना, लगा के बैठ गया बड़े शहंशाहों की तरह कि वाह आवाज़ खूब अच्छी आ रही होगी। अब उम्मीद है आवाज़ ठीक आ रही है। तो मुझे कहा गया कि पिछली बार का एक आध प्रश्न बड़े अच्छे थे तो उनको भी ले लिया जाए। तो मैं पिछली बार वाला एक प्रश्न ले रहा हूं। क्या भगवान की सभी व्यवस्थाओं को आनंद पूर्वक स्वीकार करना चाहिए? ये हम लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। तो ये वाला पॉइंट में पिछली बार किया था, जो लोग सुन नहीं पाए थे, ढंग से समझ नहीं पाए थे। अब इसको लेता हूं मैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, निश्चय ही, श्योरली भगवान मंगलमय वस्तु हैं, इसलिए उनकी व्यवस्थाएं भी मंगलप्रद ही होंगी। जिसने भगवान की भक्ति की है, जो वैष्णव हैं, तो कहते हैं भगवान उसके सब कर्मों को, जो संचित कर्म होते हैं, अकाउंट में जमा हुआ कर्म होते हैं, वो सब कर्मों को भगवान क्या करते हैं, अपने जला के खाक कर देते हैं। और इस जन्म के कर्म जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं, वो कर्म भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अब हमारे अगर भक्ति आगे बढ़ रही है, हमें फिर भी सुख मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, तो ये वाले कर्म भगवान ने अपने हाथ में ले ली। तो अब ये किसकी व्यवस्था हो गई? भगवान की। भगवान मंगलमय है, तो वो कष्ट दें या सुख दें, आनंद दें, वो सभी दोनों ही मंगलकारी होते हैं। यानी कहते हैं चुंडी मारें या पुचकार करें, दोनों से ही मंगल होगा। मंगलमय भगवान की व्यवस्थाओं में
किसी प्रकार का अमंगल रहने की संभावना लेश मात्र भी नहीं है। मतलब अगर हम ये सोचें कि थोड़ा सा अमंगल हो जाएगा, नहीं, अमंगल तो होगा ही नहीं। भगवान की व्यवस्था में हमारा अमंगल होगा ही नहीं। प्रभुपाद जी क्या क्या बातें हमें बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे। दयामय की समस्त व्यवस्थाओं में दया का परिचय पाया जाता है, और दयामय है ना, और व्यवस्था भी उन्हीं की है, उसमें दया होगी कि नहीं? दया का क्या मतलब है कि अगर कष्ट भी देंगे तो दया के साथ देंगे। हम छोटे बच्चों को कई बार तंग करते हैं, उनकी गाल को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, कष्टकारी होता है बच्चे के लिए। कितना करते हैं? इतना ही करते हैं ताकि वो कष्ट सहन कर सके, ज़्यादा नहीं दबाते हैं। बच्चे को पकड़ के उछाल के ऊपर फेंक दिया, बच्चा तो समझता है कि मैं गया, बच्चे को लगता है कि मैं गया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर खटाक से पकड़ लेते हैं, गोदी में उठा लेते हैं, फिर बच्चा हंसने लगता है। तो ये सब बच्चे की खुशी के कारण हम कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चे के साथ दयामय व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है, तो फिर बाकियों का कहना ही क्या? बाकी जितने भी हमारे कर्म हैं वो सारे कर्म भगवान ने अपने हाथ में ले लिए हैं, तो भगवान कैसा करेंगे? दयामय है ना। इट इज ऑल फॉर बेस्ट, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज ऑल फॉर बेस्ट। भगवान जो कुछ करते हैं सब हमारे मंगल के लिए करते हैं। केवल यहाँ पर हमें भगवान की दया को समझने की आवश्यकता है। दया की बात क्यों कर रहे हैं? दया की इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें दुख मिलेंगे तो हम कहेंगे वो दयालु नहीं है, पर नहीं, वो दयालु हैं, और दुख भी उसी हिसाब से देंगे जितना एक दयालु दे सकता है, तड़पाएगा नहीं। भगवान जब जिसकी जैसी अवस्था में रखते हैं उसे चुपचाप उसी स्थान पर रहकर उसे भगवान की कृपा समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत लोग तो कहते हैं कि कष्टों को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े महात्माओं को देखा, अगर बीमार पड़े आते थे तो दवाइयां भी नहीं खाते थे, हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे, भगवान ठीक करेंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उसे चुपचाप उसी स्थान पर रहकर भगवान की कृपा समझकर सहन कर लेना चाहिए, नहीं लिखा है, कह रहे हैं ग्रहण कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट इट, टॉलरेट नहीं है, ग्रहण करो, खुशी खुशी ग्रहण करो। क्योंकि भगवान का दंड और कृपा दोनों ही जीव के कल्याण के लिए होती है। अगर वो दंड दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो हमारे कल्याण के लिए है। अगर भक्ति हमारी ज्यादा नहीं हो रही, थोड़ी सी माला करते हैं, कभी कभी सत्संग करते हैं, पर ये मानते हैं कृष्ण भगवान हैं, और संग में ये माने कि वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे और उनकी हर चीज पे रजामंदी रखें, ये भी भक्ति है। ये समझना कि हर कुछ जो वो कर रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये समझना भी भक्ति है। ये समझ लो जरा। भगवान की माया शक्ति के पुरस्कार का तो हम आदर करें, परंतु उनके तिरस्कार अथवा दंड को हम कष्टदायक मानते हैं। माया का ये दंड भगवान की
भगवान के कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही विहित होने के कारण भक्तगण उसका भी अनादर नहीं करते। कृष्ण प्रसादे, ये प्रसाद है किसका? कृष्ण का प्रसाद है। ये बात हमें समझनी है। कुछ लोग कहते हैं ना, तेरी रजा में हो मेरी रजा, यही प्रार्थना करते हैं। जिसमें तू राजी है उसी में मैं राजी हूँ। तेरी रजा में मैं हूँ रजा। लेकिन और उच्च कोटि के वैष्णव एक कदम और आगे जाके बोलते हैं, तेरी रजा में आए मुझे मजा। तेरी रजा में आए मुझे मजा। है तो बड़ा मुश्किल काम। किसी का कोई नुकसान हो जाए, बेटे का एडमिशन होना है, अच्छे कॉलेज में होना है, होते होते रह गया तो बड़ा दुख लगता है। और उस समय कहूँ तेरी रजा में आए मुझे मजा, बड़ा कठिन कार्य है। कोई कष्ट आ गया, दर्द हो रही है, तेरी रजा में आए मुझे मजा, बड़ा मुश्किल काम है। और अगर ऐसा हो जाए तो ये भक्ति है। भगवान के हम करीब पहुंच जाएंगे। वे आनंद पूर्वक एवं सहिष्णुता पूर्वक उसे भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्त लोग जो संसारिक अमंगल हानियां को भगवान की दया के रूप में नहीं समझ पाते, वे पुनः संसारिक उन्नति एवं सुख की खोज में लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है कि अगर कोई कष्ट आए तो उसको एक्सेप्ट कर लो और लिव विद इट, इसके साथ जियो, कष्ट के साथ जियो। लेकिन जो इसे नहीं मानते हैं, मंगलकारी नहीं मानते हैं, वो कष्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। यही वो कह रहे हैं। तो ये संसारिक हानियां जो हो रही हैं, अगर वो भगवान की दया के रूप में नहीं समझ पाते तो पुनः संसारिक उन्नति एवं सुख की खोज करते हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा? फलस्वरूप अंत में निष्फल होकर निराश हो जाते हैं। अच्छा, जो कष्ट आना है, जो नुकसान होना है, जो क्षति होनी है, वो तो होएगी क्योंकि भगवान की मर्जी। अब हम हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं हो नहीं हो नहीं हो, होगी हो। मान लो ना, ये भगवान की मर्जी और उसी में ही मेरी मर्जी। सब भगवान की इच्छा है। अतः किसी प्रकार का दुख कष्ट उपस्थित होने पर, आ गया दुख, उसे बिना विचलित हुए सहन करते हुए भगवान की कृपा समझना चाहिए। लगती तो नहीं है कृपा, तो इंतजार करो कि कृपा है नहीं, क्योंकि कष्ट हो रहा है, आएगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृपा की प्रतीक्षा करो, मन की कृपा ही आएगी वो चीज। भगवान नरसिंह देव सदैव भक्तों के अमंगलों का नाश कर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव कौन है? सुदर्शन चक्र का अवतार है ना भगवान नरसिंह देव। अतः भक्ति में अवस्थान करने वाले साधक को अपने पालन पोषण एवं रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर भक्ति में आ गए हैं तो अपने पालन पोषण
और रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। समझ लो भगवान करेंगे, रक्षसी भगवान रक्षा करते हैं, ये नहीं करेंगे, करते हैं, वास्तव में कर रहे थे, करते हैं, करेंगे। सुनने में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, जब बीते तो फिर किया जाए तो माना जाएगा। भगवान के शरणागत होने पर माइक जगत का समस्त प्रकार के अमंगल समूह नष्ट हो जाते हैं। अब यहां शर्त है, शरणागत होना है। भगवान के शरणागत होने पर माइक जगत के समस्त प्रकार के अमंगल समूह नष्ट हो जाते हैं। अगर शरणागत नहीं है तो अमंगल अमंगल ही होते हैं, कष्टकारी होते हैं, उनके परिणाम भी दुखजनक होते हैं। लेकिन अगर हम शरणागत हो गए, शरणागत होने के लिए पहला एक भाव तो और जरूरी है, कृष्ण ही भगवान है और मैं उनका दास हूं, ये भाव आना बहुत जरूरी है। गुरु होने, गुरुकरण करना ज्यादा जरूरी है। गुरु की शरण में जाकर कृष्ण की शरण में जाया जा सकता है। पूर्व जन्मों के कर्म फल के अनुसार कभी हम स्वस्थ तो कभी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर पे भी आ गए प्रभुपाद जी। बॉडीली अस्वस्थ होना बहुत ही कष्टदायक होता है। जो हुए हैं, मैं भी हुआ हूं, तो पता चलता है उस समय सारा सिस्टम चरमरा जाता है, फिर भक्ति वगैरह सब उड़ जाती है। फिर एक ही चिंता है, कैसे ठीक हो, पकड़ो डॉक्टर को, पकड़ो हॉस्पिटलों को, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। लेकिन अस्वस्थ होंगे हम पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। हम जब अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं तभी हम कृष्ण विमुख हो जाते हैं। स्वस्थ अवस्था कोई बड़ी अच्छी नहीं है। जब हम हट्टे कट्टे होते हैं तो भोग करते हैं, शरीर भोग के आदी है, चलो हट्टे कट्टे हैं, बाहर चल के पिज्जा खा लेते हैं, घूम फिर आते हैं, कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं, तो ये सब भोग की चीजें हैं। तो ये कृष्ण विमुख हो गए। वृंदावन जाने की बजाय कहीं और चले गए घूमने फिरने। और स्वयं को भक्तों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और फिर भक्तों के साथ भी हम घर्षण करने लगते हैं, फ्रिक्शन हो जाता है। क्यों? अब ठीक ठाक तो है ना, हम किसी से कम नहीं, तो क्या करते हैं भक्त, अरे ये इनको क्या मालूम, अपने को भक्तों से श्रेष्ठ समझते हैं। हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पैसे वाले। इसलिए कृष्ण ने हमारी इस दुर्वस्था का विचार कर हमारे कल्याण के लिए अनेक प्रकार के दुख, कष्ट एवं असुविधाओं को बनाया है, ताकि हेकड़ ना आ जाए हमारे अंदर, अभिमान अहंकार ना आ जाए, मैं वैष्णव से श्रेष्ठ हूं, ये भावना है। तब भक्त लोग इस श्लोक को याद करते हैं, तत्वेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, ये उनकी अनुकंपा है, उसको सहन करो। कब मानते हैं हम? जब हम कष्ट में होते हैं, तब हमें लगता है हमारे प्रयासों से कष्ट नहीं जा पा रहे,
तो कौन करेंगे बेड़ा पार? राम जी करेंगे बेड़ा पार। जिसमें कृष्ण का आनंद हो, हमें संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट चित्त होकर वही स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण यदि मुझे अपने से विमुख रखकर खुश हैं, कृष्ण यदि मुझे अपने से विमुख रखकर सुखी हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे जो दुख प्राप्त होंगे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ विमुख का मतलब यह नहीं है कि उनका नाम लेना छोड़ दिया। विमुख का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कष्ट दे रहे हैं भगवान मेरे से दूर जा रहे हैं, विमुख हो गए मेरे से। इसलिए जो हमें दुख प्राप्त होंगे उन्हें हम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ये है तत्वेनुकंपा सु समीक्षमाणो। कृष्णेर सेवाए दुख है जत सेव त परम सुख। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है। कृष्ण की सेवा में जितने भी दुख आए वो सुख हैं, परम सुख हैं। वैष्णव की ऐसी उपलब्धि होनी चाहिए। तो ये उत्तर हो गया। अब हम एक और कल का ही प्रश्न था, कल मतलब पिछले शुक्रवार जो किया था, जब आवाज गड़बड़ा रही थी। अभी भी अगर गड़बड़ हो रही हो आवाज तो तुरंत लिख देना कि आवाज ठीक नहीं है। मैंने नया माइक सिस्टम रखा है अभी। तो श्री नाम साक्षात कृष्ण हैं। हम कब समझेंगे इसको, कब समझ पाएंगे, ये भी प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी इस पे बड़ा अच्छा उत्तर दे रहे हैं। भगवान का नाम एवं भगवान अभिन्न वस्तु हैं। मतलब कि कृष्ण का नाम स्वयं भगवान कृष्ण है। जो हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, जब हमारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे तभी हम विशेष रूप से इसकी उपलब्धि कर पाएंगे कि नाम और नामी एक ही है। हमें दो कब दिखते हैं? दो तब दिखते हैं जब हमारे अनर्थ रहते हैं। एक पानी का टब लो, उसमें आधा टब पानी भर दो और उसमें एक फुटा समझते हो ना, फुट रूल, एक फुटा डाल दो या कोई डंडी भी डाल दो, तो पानी में वो डंडी टूटी हुई दिखाई देगी। तो कब तक दिखाई देगी टूटी हुई? जब तक वो पानी में है। पानी अनर्थ समझ लो, पानी गिरा दो डंडी सीधी हो जाएगी, फिर वो टूटी नहीं रहेगी। अनर्थ दूर हो जाएंगे, कृष्ण और कृष्ण नाम एक दिखेंगे, वरना दो दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। नाम से ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये भी समझ आएगा धीरे धीरे। भगवान का नाम कीर्तन करते करते अनर्थों को दूर होने पर नाम में ही रूप गुण एवं लीला इत्यादि की स्वयं स्फूर्ति होती है। ये बड़ी ऊंची चीज है। ये हो जाए तो फिर बात ही क्या है। क्या हो जाए? नाम जाप कर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान का रूप दिखाई देने लग जाए,
भगवान के गुण, भगवान की लीला अपने आप स्फूर्ति होती है। तो कई लोग तो कहते हैं कि नाम करो ध्यान से, और उस समय भगवान की लीलाओं वगैरह का भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है, रूप का चिंतन करने की जरूरत नहीं है। नाम जाप से ही रूप और लीलाएं अपने आप खिंच के चली आएंगी। उस समय चेष्टा के द्वारा कृत्रिम रूप से रूप गुण एवं लीलाओं का स्मरण नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हिंट दे दिया, अभी हम नाम जाप करें, भगवान का रूप का चिंतन ना करें क्या? भगवान की लीलाओं का चिंतन ना करें क्या? भगवान के गुणों का चिंतन ना करें क्या? तो बोलते हैं अभी तो कर रहे हैं, पर ये चेष्टा पूर्वक कर रहे हैं, बाई फोर्स कर रहे हैं। उस समय, जिस समय नाम जप करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर चेष्टा के द्वारा कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली रूप गुण एवं लीलाओं का स्मरण नहीं करना होगा, अपने आप होगा, स्फूर्ति होगी। इसका मतलब है अभी करो, कृत्रिम रूप से भी करो, नाम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए करो। और जो खाली नाम में ही जाप कर ध्यान लगाए वो भी ठीक है। तो नाम की क्वालिटी कब बढ़ेगी, चित्त कब शुद्ध होगा? जब निरअपराध नाम लिया जाएगा। जो निरअपराध होकर नाम ग्रहण करते हैं, उसके प्रभाव से उनकी स्थूल और शरीर के प्रति आत्मबुद्धि नष्ट होने लगती है, और ऐसा होने पर उनका सिद्ध स्वरूप उदित होता है। तो वो वाली चीज जो स्फूर्ति तब होगी जब सिद्ध स्वरूप स्फुरित हो, उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। ये भाव की अवस्था है, बड़ी ऊंची अवस्था है। सिद्ध रूप उदित होने पर नाम करते करते कृष्ण रूप के अप्रकट तत्व की उपलब्धि होती है। तो जब स्वरूप सिद्धि हो, अपना स्वरूप उपलब्ध हो जाए, भाव तक आदमी पहुंच जाए, तो फिर ये रूप गुण लीला इनकी स्फूर्ति होने लग जाती है। कृष्ण का नाम ही जीव के शुद्ध स्वरूप को उदित कराकर, अब जीव का शुद्ध स्वरूप कैसे उदित होगा? कृष्ण के नाम से ही होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कृष्ण का नाम ही जीव के शुद्ध स्वरूप को उदित कराकर कृष्ण रूप के प्रति आकर्षित करते हैं। भगवान का नाम ही जीव के हृदय में उसके गुणों को उदित कराकर कृष्ण गुणों के प्रति आकर्षित करते हैं। नाम कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, चित्त की शुद्धि हुई, तो फिर क्या हुआ कि जीव के हृदय में उसके गुणों को उदित कराकर भगवान के गुण हृदय में उदित होने लगेंगे, कृष्ण गुण के प्रति आकर्षित करते हैं। तब हमें आकर्षण होता है कृष्ण के गुण सुनने के लिए। आकर्षण, अभी हम कथाएं सुनते हैं, हाँ सुनी हुई है, वही वाली कथा है, तो कैजुअली सुनते हैं, आकर्षण नहीं है उनके लिए। कृष्ण नाम जीव की स्वक्रियाओं को उत्पन्न कराकर कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित करते हैं। गुण रूप का बता दिया, गुण का बता दिया, अब लीला। जब हमें अपना रूप, स्व क्रियाएं, हमारी आत्मा की क्रिया एक्टिव हो जाएंगी, तब हमारे को भगवान की लीलाओं की ओर आकर्षण होगा। नाम की सेवा कहने का क्या मतलब है? नाम की सेवा कहने से नाम उच्चारण करने वाले के अपने प्रयोजनीय अनुष्ठान आदि को भी समझना चाहिए।
भगवान का नाम जाप करते करते नाम की कृपा से ही ये सब होगा, अपने आप नहीं होगा। तो शास्त्रों के श्रवण पठन एवं अनुशीलन के द्वारा नाम में रुचि आती है। क्या करने से कल्याण होगा? बस ये एक और छोटा सा प्रश्न है। ये दो तो कल पिछली बार के रिपीट किए हैं। क्या करने से कल्याण होगा, इसका छोटा सा उत्तर है, भगवान में अपनी रति मति लगाओ। भगवान में अपनी रति मति लगाकर उन्हें पुकारो। ऐसा करने पर ही हमारा समस्त कल्याण होगा। मतलब क्या हुआ? जो हम जाप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सोचो कि हम उन्हें पुकार रहे हैं। हे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण को पुकार रहे हैं। कैसे पुकार रहे हैं? भगवान में अपनी रति भी लगा दो, मति भी लगा दो। रति मति लगा के फिर कृष्ण को पुकारो, उसी से ही हमारा कल्याण होगा। आप ऐसा ही करेंगे, आपसे मेरा यह निवेदन है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप ऐसा ही करेंगे, आपसे मेरा यह निवेदन है। संसारिक उन्नति, सुविधाएं और असुविधाओं को देने वाले एकमात्र भगवान ही हैं। हम संसार की सुविधाओं के पीछे भागते हैं, असुविधाओं को दूर करना चाहते हैं, सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। पर एक बात सुन लो। क्या सुनो? ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं। सुख सुविधा दुख कष्ट जो हमें आ रहे हैं, हम उनको दूर तभी कर सकते हैं जब वो हमारे हाथ में हो। एकमात्र भगवान ही हैं इनको देने वाले। असुविधाएं भी भगवान देते हैं, सुविधाएं भी भगवान देते हैं। हम उनके पाल्य एवं शरणागत हैं। हम भगवान के शरणागत हैं। ये सोचो, भगवान पाल रहे हैं हमको, हम उनके पाल्य हैं। अतः वे हमारे लिए जैसी भी व्यवस्था करें उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। दिस इज आवर ड्यूटी। वो जैसा भी करें उसे स्वीकार कर लेना है, हमारा क्या है? कर्तव्य है। ड्यूटी है। चलो आज यहीं तक रखेंगे, कल अगला प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन आया है? नीचे से ऊपर, लास्ट में आए थे नीलू भाटिया जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मीना शर्मा जी हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। अंशिता दुग्गल जी हरे कृष्णा बच्चे, हरे कृष्णा। मनीष मानो हरे कृष्णा। पूजा जी हरे कृष्णा। हाँ, ये लोग पहले आ गए। जब मैं पहले बोला था उस समय आवाज नहीं आ रही थी, इन्होंने कहा नो साउंड नो वॉइस, बाद में आ गई। ये हमारी चैट हुई है आपस में। हरे कृष्णा। चलो कल मिलते हैं।